हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया। पायलट के समर्थक विधायकों से भी मंत्री पद छीने गए। पायलट को हटाने के फैसले के बाद सीएम गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले। पायलट समेत 3 मंत्रियों को हटाने की जानकारी दी। सचिन पायलट से पद छीनने के बाद सीएम अशोक गहलोत बोले, जो सरकार के खिलाफ जाते हैं उनकी विधायिका भी छिन जाती है। सचिन पायलट को पद से हटाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, बीजेपी ने विधायकों को करोड़ों का ऑफर दिया, सचिन पायलट भी इसमें फंस गए। पद छिनते ही सचिन पायलट का गुस्सा फूटा। सचिन पायलट बोले, सत्ते को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सचिन पायलट को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया गया है। ऑफिस के बाहर नेम प्लेट बदली गई। गोविंद सिंह बने नए प्रदेश अध्यक्ष। राजस्थान में अब अपने अपने विधायकों को बचाने का खेल जारी। सीएम गहलोत ने अपने विधायकों को जयपुर के होटल में रखा है, तो मानेसर में ठहरे हैं पायलट समर्थक विधायक। गहलोत के साथ राजस्थान के मंत्री और विधायक सुबह होटल में कसरत करते दिखे। जयपुर के फेयरमाउंट होटल में इन सबको ठहराया गया है। पूर्वी लद्दाख से चीनी सेना हटाने को लेकर भारत और चीन की आज फिर बैठक हुई। लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग हुई। शाम तक मीटिंग के नतीजे का पता चल पाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की नई बकवास। कहा, असली अयोध्या नेपाल में है, यूपी में नहीं। अखाड़ा परिषद के संत बोले, ओली का दिमाग खराब हुआ। देश में कोरोना मामलों की संख्या 9 लाख के पार पहुंची। कल 28,500 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 550 लोगों की मौत हुई। 6.25 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में दूसरा प्लाज्मा बैंक खुल गया है। एलएनजेपी अस्पताल में उद्घाटन करने पहुंचे सीएम केजरीवाल। कोरोना से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट करते हैं। दिल्ली में अब कम सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले। कल 1200 नए केस रिपोर्ट हुए। सरकार का दावा, दिल्ली में कोरोना से अब तक 80% लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली के छतरपुर में कोरोना सेंटर में आईटीबीपी के जवान मरीजों को योग भी करवा रहे हैं। इस सेंटर में 10,000 बेड की सुविधा है। पुणे में आज से सख्त लॉकडाउन लागू है, लेकिन लॉकडाउन के बीच शिवाजी नगर में कई जगह जाम लगा। पुलिस कर रही है सख्ती। कर्नाटक में आज से 7 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू है। कलबुर्गी जिले में दुकानों बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखा। कर्नाटक में कोरोना केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। मुंबई में थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुलने के इंतजार में है। सफाई का काम अभी से जारी है। हालांकि उद्धव ठाकरे सरकार ने खोलने की अभी नहीं दी है मंजूरी। कोरोना की वजह से सैनिटाइजर और मास्क की तरह अब ऑक्सीमीटर की भी डिमांड बढ़ी। ऑक्सीमीटर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल पता करता है। कोरोना मरीजों में कम हो जाता है ऑक्सीजन लेवल। पुणे में एक ज्वेलर्स ने तैयार किया सोने का मास्क। 124 ग्राम वजन है। कीमत है करीब 6.5 लाख। ज्वेलर्स का दावा, कोरोना वायरस से बचाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में फ्लाईओवर पर आ गया बाघ। बाघ की वजह से रास्ता काफी देर तक बंद रहा। थोड़ी देर बाद खुद ही जंगल में भाग गया। राजस्थान में टिड्डियों का अटैक जारी। नागौर में टिड्डियों के अटैक की वजह से 70% फसल बर्बाद हुई। टिड्डियों को भगाने के इंतजाम भी फेल दिखे। मध्य प्रदेश में कम नहीं हो रहा है यूरिया का संकट। छिंदवाड़ा में अवैध यूरिया बांटता ट्रक पकड़ा गया। किसानों ने किया हंगामा। लॉकडाउन में डिमांड कम होने के बावजूद यूपी की मंडियों में महंगी बिक रही है सब्जी। 60 रुपए तक पहुंचा टमाटर। दुकानदार बोले, बारिश की वजह से बढ़ रहे हैं दाम। बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ की मौत पर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन किया। कई जगह तोड़फोड़ की। कूच बिहार में पुलिस ने हिरासत में लिया। बंगाल के दिनाजपुर में कल बीजेपी विधायक
देवेंद्र नाथ रे का शव लटका मिला था। पुलिस ने सुसाइड बताया है। बीजेपी ने आज राष्ट्रपति से मिलकर ममता की पार्टी पर हत्या करने का आरोप लगाया। यूपी पुलिस ने विकास दुबे के गैंग से वो हथियार बरामद किए जो पुलिस से छीने गए थे। एक और गुंडा शशिकांत पकड़ा गया। 21 लोगों ने की थी कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या। उसमें 6 या तो गिरफ्तार हुए या मारे गए। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 गुटों में बवाल हुआ। तलवार से हमला करता दिखा एक युवक। मामले में 3 लोग घायल हैं। पुलिस ने जांच शुरू की। केजरीवाल सरकार का दावा, उन्होंने दिल्ली में शिक्षा की हालत बदल दी। इस साल सरकारी स्कूल के 98% बच्चे पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री सिसोदिया की हुई तारीफ। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। राजनांद गांव से मिले हथियार, गोलियां और रेडियो। यूपी में योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर अपने इलाके की इमारतों को भगवा रंग करने का आरोप है कि कुछ लोगों ने मना किया तो उन्हें मिली धमकी। सीएम योगी बोले, बीजेपी के राज में यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई। 1,20,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों पर गड्ढे भरने का काम पूरा किया। तमिलनाडु के चेन्नई में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रदर्शन। लॉकडाउन के दौरान कमर्शियल गाड़ियों का रोड टैक्स माफ करने की मांग की। कल आएगा सीबीएसई 10वीं क्लास का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी जानकारी।